ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। तो जो ट्यूमर है इनको हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर का ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो कैंसर्स जो सेल्स है उनका ओरिजिन किन सेल से हो रहा है, उसके बेसिस पे जो ट्यूमर है, कैंसर है, वो फोर टाइप का होता है। एक होता है, एक एपिथेलियल सेल से अगर ओरिजिनेटेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ जो ट्यूमर होता है, मोस्ट जो कॉमन जो ट्यूमर होता है दैट इज कार्सिनोमा ट्यूमर्स होता है, जिसमें जो एपिथेलियल जो सेल्स है वो क्या करती है, ट्यूमर प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एपिथेलियल जो सेल्स है, ये दो टाइप के एपिथेलियल सेल्स, अगर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होता है, स्क्वेमस सेल्स क्या करते हैं, ट्यूमर को ओरिजिनेटेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैकोमस कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। ये स्क्वेमस जो सेल्स होती है कैसी होती है, प्रोटेक्टिव क्या होती है, सेल्स होती है। इसके अलावा जब स्क्रीटरी एपिथेलियल सेल्स से क्या होता है, कैंसर्स का ओरिजिन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनो कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। सेकंड जो है ओरिजिन, अगर मीजनकाइमल सेल से होता है, मीजनकाइमल जो सेल्स होती है ये टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू होती है। अगर इन एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, कैंसर ओरिजिनेटेड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारकोमा के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जो मीजोड्रम से जो ओरिजिनेटेड होते हैं उन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमास बोलते हैं। इसके अलावा थर्ड, अगर हिमेटोपोइटिक ऑर्गन से, दैट मीन जो आपके ब्लड फॉर्मिंग जो सेल्स है उन सेल्स से क्या हो, अगर ट्यूमर ओरिजिनेटेड हो तो वो फर्दर तीन टाइप से हो सकता है। इट में बी लुकीमिया हो सकता है, इट में बी माइलोमा हो सकता है, और इट में बी लिम्फोमा हो सकता है। लुकेमिया जो कैंसर है, अगर ब्लड फॉर्मिंग जो टिश्यू है उसके अंदर जो ट्यूमर प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुकेमिया बोलते हैं। अगर प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्या होता है, कैंसर का ओरिजिन होता है, तो उसको हम माइलोमा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स होते हैं जो क्या करती है, एंटीबॉडी को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। तो एंटी जो बॉडी है इम्यूनोग्लोबिन से, वो कहां पे स्टोर होती है, इनसाइड दी प्लाज्मा होती है। अगर इन प्लाज्मा सेल्स के अंदर कैंसरस प्रोड्यूस होता है, इनसे कैंसर ओरिजिनेटेड होता है, तो उन कैंसर्स को हम क्या बोलते हैं, मायोलिम्मा बोलते हैं। अगर किसी भी लिम्फोइटिक ऑर्गन्स के अंदर कैंसर डेवलप्ड होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास के नाम से जानते हैं। फोर्थ, जो अगर ओरिजिन क्या हो, न्यूरो एक्टोडर्मल सेल से क्या हो, ओरिजिनेटेड हो, दैट मीन्स जो कैंसर्स ओरिजिनेटेड हो किससे, नर्वस सिस्टम से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एक्टोडर्मल क्या बोलते हैं, कैंसर्स बोलते हैं। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ जो कैंसर्स है, ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स है जो इस क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट मेनली ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो कैंसर्स है, फोर मेन टाइप्स के होते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर होते हैं तो उनको हम कार्सिनोमा बोलते हैं। मीजनकाइमल सेल्स के अंदर होता है तो सार्कोमा बोलते हैं। हेमेटोपोइटिक सेल्स में अदर ब्लड फॉर्मिंग जो सेल्स है, जो ब्लड सेल्स को फॉर्म करती है, उनको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। और प्लाज्मा सेल्स के अंदर जो होता है उनको हम माइलोमा बोलते हैं। लिम्फोइडिक ऑर्गन वाले को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं। और नर्वस टिश्यू से जो ओरिजिनेटेड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एक्टोडर्मल। अगर हम बात करें मीजोडर्मल ओरिजिन के जो कैंसर होते हैं उनको हम सार्कोमा बोलते हैं। और एक्टोडर्मल जो होते हैं, नर्वस टिश्यू से ओरिजिनेटेड जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो एक्टोडर्मल क्या बोलते हैं, कैंसर्स बोलते हैं। सेकंड जो बेसिस है ट्यूमर को क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन दी बेसिस ऑफ इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। इन्वेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपका मास ऑफ जो सेल्स है, इन मास ऑफ सेल्स में क्या है, इस सेल्स के पास क्या है, कैंसरस प्रोड्यूस हुआ है, ये जो सेल्स है क्या हो गई है, एल्टर्स हो गए। तो आफ्टर दी अल्ट्रेशन ये जो सेल्स है अपनी नाइजबोरिंग सेल्स में इन्वेड करती है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इनवेसिवनेस बोलते हैं। वाइल अगर हम मेटास्टेसिस की बात करें तो अब ये जो कैंसर जो सेल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड क्या करे, अनदर टिश्यू के अंदर जब माइग्रेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेसिवनेस, नाइजबोरिंग सेल्स में जो इन्वेडिंग होती है और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर जो माइग्रेशन होता है, उसके बेसिस पे जो कैंसर्स है दो टाइप का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और सेकंड होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस जो कैंसर है दो टाइप के हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर अगर हम बात करें तो बिनाइन जो ट्यूमर है इनके अंदर जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। दैट मीन्स
बिनाइन ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन क्या होता है, अकर्स होता है। वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती है उनके अंदर जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लेक होता है, अब्सेंट होता है। बिनाइन जो ट्यूमर है इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर जो इनवेसिवनेस है एंड जो मेटास्टेसिस है दोनों क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो जो ट्यूमर है वो क्या होता है, एक साइट पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। तो एक साइट पे प्रेजेंट होने के कारण, एक ही टिश्यू ऑर्गन्स के अंदर ट्यूमर होने के कारण उस टिश्यू को हम क्या करते हैं, सर्जिकली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होते हैं। तो आपकी जो कैंसरस जो सेल्स है वो क्या होती है, एक टिश्यू से अनदर टिश्यू में क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। तो उनकी साइट की कहां पे बॉडी के अंदर वो माइग्रेट कर सकती है उसको डिटेक्ट करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। दैट्स वाई मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स है इनको रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये क्या शो करती है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस शो करती है। तो आपकी जो बिनाइन जो ट्यूमर्स है ये बोथ इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस शो नहीं करती, वाइल मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स है ये क्या करता है, बोथ इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस को क्या करता है, शो करता है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर एक साइट पर लोकेटेड होता है, तो इनको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय सर्जरी, सर्जिकली इन ट्यूमर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वाइल अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, मेटास्टेसिस शो करता है, तो वेरियस साइट पे क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। तो इसको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, एज वेल एज इम्यूनो जो थेरेपी है उससे हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो बिनाइन जो ट्यूमर है इनके अंदर जो सेल्स है वो ग्रोथ शो करती है, स्लो रेट से ग्रोथ शो करती है। वाइल मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है इनके अंदर जो सेल्स है वो क्या करती है, फास्ट रेट से क्या करती है, ग्रो करती है। तो बिनाइन जो ट्यूमर्स है ये स्लो रेट से ग्रो करता है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस अब्सेंट होती है। इनको हम सर्जिकली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और जो सेल्स है वो क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड होती है। अभी जो सेल्स है वो अभी कैंसरस सेल्स के अंदर चेंज नहीं हुई है। वाइल अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन है वो अब्सेंट होता है। इनको हम डिफिकल्टी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास मेटास्टेसिस और इनवेसिव की जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट होती है। इनको हम ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। एंड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स है वो क्या शो करती है, फास्ट रेट से क्या करती है, ग्रोथ शो करती है।